अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे वो है कूलम्ब्स लॉ। क्या है वो? कूलम्ब्स लॉ बेटे। अब कूलम्ब्स लॉ के अंदर क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो ना हमें लॉ के बारे में पता करना होगा कि जो लॉ होता है वो होता क्या है। एक्चुअल में ये जितने भी लॉ दिए जाते हैं बेटे, ये कोई भी लॉ दे रखा है जैसे न्यूटन्स लॉज है, कुछ भी कोई भी लॉ है ना, अगर आप पढ़ते हो लॉ तो उस लॉ का ना कोई भी बेटे मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। एक्चुअल में जो लॉ बनाए जाते हैं, होता क्या है कि जो साइंटिस्ट होते हैं बेटे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनसे वो रिजल्ट निकालते हैं बेटे। ठीक है, उन रिजल्ट के बेस में वो आपको एक फॉर्मूला बना करके दे देते हैं। ठीक है, और वही क्या बन जाता है बेटे? लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है? वो लॉ बन जाता है। क्लियर है मेरी बात? जैसे मान करके चल, सपोज कर बेटे अभी जो कूलम लॉ है वो भी कुछ इसी तरह से ही है। क्लियर? अभी इस कूलम लॉ में है क्या है, मान ले बेटे कि आपके पास दो चार्ज ही रखे हुए हैं, दो चार्ज रखा हुआ है। एक क्या है बेटे? Q1 चार्ज है, दूसरा चार्ज कितना है? Q2 चार्ज है। ठीक है, Q1 और Q2 क्या है? दो चार्ज रखे हुए हैं। ठीक, अब कूलम था, उसने क्या डिस्कवर किया बेटा? एक प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी जिसको हमने क्या बोला था? हमने इसको चार्ज बोला था। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या बेटे कि मान ली दोनों की दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा बेटे, क्या कूलम ने ये देखा, हमें बताने की कोशिश की कि ये जो Q1 चार्ज है ना, बेसिकली ये चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ कुछ ऐसा जनरेट करता है जिसकी वजह से ये Q1 चार्ज पार्टिकल इस Q2 चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। और उस फोर्स को हमने क्या लिखा बेटे? उस फोर्स को लिखा हमने क्या? फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। क्लियर है मेरी बात? दूसरा पॉइंट, सिमिलरली ये Q2 चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ कुछ ऐसा जनरेट करता है जिसकी वजह से वो Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाता है बेटे? फोर्स लगाता है। ठीक है, तो वो जो जनरेट कर रहा है ना, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो ये इस Q2 चार्ज पार्टिकल ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया बेटे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बेटे। ध्यान से सुन क्या कि ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, तो डेफिनेटली अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये कौन सा फोर्स लगाएगा बेटे? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना बेटे कूलम लॉ का, वो ये है क्या कि जो दोनों की दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स है बेटे? इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। मतलब कौन से फोर्स है वो? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स है बेटे। बेसिकली कौन सा फोर्स है वो? इलेक्ट्रिकल फोर्स। फिर कूलम ने ये देखा, क्या देखा बेटे? कि जो दोनों फोर्स है ना बेटे, दोनों की दोनों क्या है? अपोजिट साइड के अंदर है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है बेटे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि दोनों के दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा ही कितना बनता है बेटे? 180 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री का। जैसे ये वेक्टर है तो आप इस वेक्टर को उठा करके यहाँ ले आइए, ये कौन सा बना बेटे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली इस वाले वेक्टर को उठा करके यहाँ ले आइए, दोनों के आप टेल ज्वाइन कर दीजिए, तो कितना बना बेटे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है? कितना एंगल आ रहा है दोनों के बीच में बेटे? 180 डिग्री आ रहा है। तो दोनों की जो दोनों फोर्स है बेटे, उनकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन है। फिर उसने में ये बताया क्या कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो दोनों की क्या बेटे? बराबर है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बेटे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से सुन, तुझे ना कुछ याद आया होगा। अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इन तीनों पॉइंट से तुझे ये याद आया होगा, क्या याद होगा बेटे? न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या याद होगा बेटे? न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। उसमें भी तो ये था बेटे, अब अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं बेटे, दो ऑब्जेक्ट न्यूटन मतलब दो फोर्स हैं, और वो दो फोर्स क्या कर रहे हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं। तो उसकी तीन कंडीशन होती है बेटे। पहली कंडीशन तो ये होती है कि उनका नेचर सेम होना चाहिए, फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर मतलब जैसे ये वाला फोर्स इसके ऊपर, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है,
नेचर कैसा उनका, इलेक्ट्रिकल है, दोनों का इलेक्ट्रिकल फोर्स आ गया। दूसरी कंडीशन क्या बेटे कि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी कंडीशन क्या बेटे, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कूलम लॉ आएगा, जो भी फॉर्मूला आएगा कूलम देगा फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन का दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो पक्का न्यूटन थर्ड लॉ को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्लियर है मेरी बात बेटे? तो मतलब इन तीनों पॉइंट से मुझे ये बात समझ में आती है क्या, कि जो कूलम लॉ होगा, मतलब जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का फॉर्मूला देगा, वो पक्का न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करने वाला बेटे, सेटिस्फाई करने वाला है, वेरीफाई करने वाला है। क्लियर है मेरी बात? फिर उसके बाद क्या है बेटे, सुन ध्यान से। फिर फोर्थ पॉइंट उसने ये बताने की कोशिश की है, क्या बेटे, फोर्थ पॉइंट में उसने ये बताया कि ये जो दोनों फोर्स लगेंगे ना, पता कैसे लगेंगे, आप क्या करोगे, दोनों चार्ज पार्टिकल के सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर दोगे इस तरह से, ठीक है, क्या कर दोगे बेटे, लाइन ज्वाइनिंग। तो ये जो दोनों फोर्स लगेंगे उस लाइन के अलोंग में लगने वाले हैं, मतलब दीज टू फोर्सेज आर एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। कैसे लगने वाले बेटे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगने वाले हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। बेटे कैसे कह रहा हूं बेटे मैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। सपोज कर कि तेरे पास एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक चार्ज तेरे पास बेटे यहां रखा हुआ है। सपोज कर ये Q1 चार्ज है, ये क्या बेटे Q2 चार्ज है। ऑब्वियसली ये चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, ये चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा। तो वो जो फोर्स लगेंगे वो पता कैसे लगेंगे, हम क्या करेंगे बेटे, दोनों चार्ज के सेंटर से एक लाइन डाल देंगे, इस तरह से डाल दी। अभी जो फोर्स लगने वाला वो इस लाइन के अलोंग में लगने वाला है, तो मतलब ये वाला चार्ज पार्टिकल इस Q2 चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस लाइन के अलोंग में लगाएगा। कितना लगाएगा बेटे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में बेटे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। कैसे लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और वो कैसे लगने वाला बेटे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगने वाला है। मतलब आप क्या करोगे, सेंटर टू सेंटर दोनों चार्ज पार्टिकल के एक लाइन डाल दोगे और वो जो फोर्स लगेंगे उस लाइन के अलोंग में लगने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? तो होप कि आपको ये चीज़, ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। इसी वजह से इस अगर कोई फोर्स ऐसा ना बेटे कि वो सेंटर टू सेंटर लग रहा है दो पार्टिकल के बीच में या दो बॉडीज के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल फोर्स। तो इसी वजह से जो कूलम जो फोर्स का फॉर्मूला देगा, वो जो फोर्स होगा किस नेचर को बेटे, वो सेंट्रल इन नेचर को होगा। याद करिए जो चैप्टर है ना, बेसिकली ये चैप्टर तेरा एज इट इज उठ करके आया कहाँ से, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जो आपके पास 11th क्लास में था। वो कैसे आया, डोंट वरी, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। क्लियर है मेरी बात बेटे? चलो जी, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद हमें ये बताया गया कूलम ने कि ये जो दोनों फोर्स है ना बेटे, ये दोनों फोर्स हैं, F(21) का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू F(12) का मैग्नीट्यूड है इक्वल टू, मैंने उसको F मान लिया। तो ये बोलता है क्या, कि ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटे, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के, मतलब Q1 और Q2 के। मतलब जितना ज़्यादा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा उतना ही ज़्यादा इन दोनों फोर्सेस के बीच में इंटरेक्शन होगा। फिर उसने बोला क्या, कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटे, कि अगर मान लो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है, तो बेसिकली जो ये हम स्मॉल r लेते हैं हमेशा ही चार्ज पार्टिकल के सेंटर टू सेंटर ही लेते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो कैसे बेटे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटे, स्क्वायर के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ स्क्वायर बिटवीन टू चार्जेस। मतलब ये जो डिस्टेंस लिया है इसके इन्वर्सली उसके किसके बेटे, स्क्वायर के। तो इस तरह से बेटे, तो जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो आप इसको इस तरह से लिख देते हो, Q1 Q2 डिवाइड बाय में r स्क्वायर। तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ से जो फोर्स बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने से, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा बेटे k, उसको हमने k मान लिया। यहाँ कितना है बेटे, Q1 Q2 डिवाइड बाय में स्मॉल r स्क्वायर। कितना आता है, Q1 Q2 डिवाइड बाय में स्मॉल r स्क्वायर। सिमिलरली ये जो k होता है इसको मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं सबका मतलब बताऊँगा, डोंट वरी। ये एक तरह से कांस्टेंट है बेटे, क्या ये कांस्टेंट है, Q1 Q2 डिवाइड बाय में r स्क्वायर। बेसिकली ये जो मैंने k लिखा है, ये जो मैंने k लिखा बेटे, इसका वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और k का जो वैल्यू है वो कितना बेटे, वो है 9 × 10⁹। ध्यान से सुन, मुझे k का यूनिट लिखना है तो कितना आना चाहिए बेटे, k यहाँ पर आए बेटे F × r स्क्वायर डिवाइड बाय में Q1 Q2। तो F का यूनिट क्या है बेटे, न्यूटन
आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है तो यूनिट बना बेटे मीटर स्क्वायर। सिमिलरली Q1 Q2 उसका यूनिट है बेटे कूलम, तो नीचे जाएगा वो कितना बनेगा, पर कूलम का स्क्वायर बन जाएगा, तो K का यूनिट ये बनने वाला। सिमिलरली K किसके बराबर है बेटे, यहाँ पे यहाँ जो K है वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो मुझे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिखना है। ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या बनने वाला है, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट बनेगा बेसिकली वो इस यूनिट के उल्टा बन जाएगा बेटे। क्यों, क्योंकि आप एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर के जाओगे, K को इधर लेकर के जाओगे, तो जो यूनिट किसका बेटे K का है उसके अपोजिट किसका यूनिट बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटे। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कितना आना चाहिए, इसका है न्यूटन, तो ये बन जाएगा बेटे कितना, पर न्यूटन। मीटर स्क्वायर ये कितना बन जाएगा बेटे, पर मीटर स्क्वायर। ये कूलम पर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर। बेसिकली जो एप्सिलॉन नॉट है ना बेटे, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो चार्जेस हैं ना वो कहाँ पे रखे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने दोनों चार्जेस लिए हैं वो मैंने एयर के अंदर लिए हैं। कहाँ लिए हैं बेटे, एयर के अंदर लिए हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैंने यूनिट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये यूनिट लिखा है, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ टू चार्ज, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब कि अभी मैंने दोनों चार्जेस को कहाँ रख रखा है बेटे, वैक्यूम के अंदर रख रखा है, ठीक है। आप जैसे ही चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में, पानी में रख दोगे, ठीक है, या फिर शहद में रख दोगे, अल्कोहल में रख दोगे, तो ये एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा, जिसको हम बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो इतना मान ले कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये रिप्रेजेंट करता है बेटे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या फ्री स्पेस होता है बेटे, फ्री स्पेस होता है ये, फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो मैंने पहले लिखा था। अब इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का बेटे वो होता है कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और जो यूनिट तो वही है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर बेटे, ठीक है। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि जो आपका चार्ज है वो कहाँ रख रखा है बेटे, फ्री स्पेस, यानी कि वो वैक्यूम के अंदर रख रखा है, तब तो उसका वैल्यू ये वाला है। बट जैसे ही आप इसको चेंज कर दोगे, कोई शहद दे दोगे या फिर पानी में रख दोगे, तो इसका जो वैल्यू है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और अपने आप ही चेंज होने का मतलब क्या है, अपने आप ही चेंज होने का मतलब क्या बेटे, कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा चार्ज पार्टिकल के बीच में वो भी चेंज हो जाएगा। अब बेसिकली बेटे ये था मेरा पूरा का पूरा कूलम लॉ। बट बुक के अंदर खाली और खाली आपको ये वाला पॉइंट लिखा मिलता है। उसके अंदर ये बोला जाता है बेटे कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ वो वर्ड बोलता है इंटरेक्शन में दोनों वर्ड आ जाते हैं बेटे, क्या अट्रैक्शन भी आ जाता है, अट्रैक्शन भी, और कौन सा बेटे, रिपल्शन। क्यों, क्योंकि बेटे अगर पॉजिटिव चार्ज हुए या नेगेटिव चार्ज हुए तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर मान लो एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करने वाले बेटे, अट्रैक्ट करने वाले हैं। क्लियर है। तो वो बुक में डेफिनेशन जो लिखा मिलता है बेटे, वो लिखा मिलता है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, तो बुक में खाली बेटे ये वाली कहानी लिख करके उसकी डेफिनेशन दी जाती है। उसके बाद वो जो मैंने आपको बताया है कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह साइन हटाओगे वो K का आ जाएगा, और उस तरह से क्या बेटे वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, ठीक है। उसके बाद की सारी कहानी लिखी होती है। तो बेसिकली जो कूलम लॉ है ना बेटे वो यहाँ से सेटिस्फाई कर, यहाँ से शुरू होता है, और जो उसका मेन पॉइंट है ना वो ये वाला है कि वो जो एक्ट होता है ना वो हमेशा ही कैसे एक्ट होता है बेटे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस से। क्लियर है मेरी बात। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज़ को ना इसी के कूलम लॉ के जो न्यूमेरिकल होंगे बेटा हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ जितना मैं बोलता हूँ उसको मैक्सिमम लिखने की कोशिश किया करो, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और बेटे वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम में जो हम इसके कूलम लॉ के न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।